विवेक श्रीवास्तव, अब मैं आपके पास आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव, क्या आप भी सलमान खुर्शीद के बयान का समर्थन करते हैं? जी, अब आप मेरे को थोड़ा सा 10 सेकंड दीजिए। सबसे पहले आधिकारिक तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन और जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें सभी अपोजिशन पार्टीज ने इंडिया अलायंस के लिए बोला है कि वी सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड व्हाटएवर स्टैंड यू टेक और फुल कोऑपरेशन विल बी गिवन टू यू। लीडर ऑफ अपोजिशन पर्सनली मिले एस जयशंकर के साथ और वहां भी उनको एश्योरेंस दी और उनसे पूछा भी कि क्या कदम भारत सरकार उठाएगी। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस ने भी क्लैरिफाई किया कि ये तो सलमान खुर्शीद साहब ने एक व्यक्तिगत बयान दिया था, ऑफिशियल होकर के कांग्रेस या इंडिया अलायंस का बयान नहीं है। नंबर 3, पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे मेरे ख्याल से जो सलमान खुर्शीद साहब ने खुद भी कहा, ही इज एन इंटेलेक्चुअल, हिज वाइफ इज एन इंटेलेक्चुअल, दे आर थिएटर पर्सनैलिटीज और बहुत बड़े वकील भी रहे हैं, नेता भी रहे हैं, तो उनको एक छुटभैया नेता के रूप में ना लिया जाए। एक इंटेलेक्चुअल के रूप में अगर वो कह रहे हैं, कोई कंसर्न दिखा रहे हैं देश की डेमोक्रेसी के बारे में, तो मेरे ख्याल से उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से सुनना चाहिए, एनालाइज भी करना चाहिए। ना वो आदमी देशद्रोही है, he is a patriot, he has been a part of the political system for a long time। और अगर वो कोई डर दिखा रहे हैं प्रजातंत्र के प्रति, उसको हेल्दी रूप में हमें समझना जरूर चाहिए। नहीं तो समझाइए मुझे, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव समझाइए मुझे एग्जैक्टली। मैं इसी लाइन पर सवाल पूछ रहा हूं। सलमान खुर्शीद की बात का आप समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल आप कह रहे हैं कि भारत बांग्लादेश बन सकता है, आप ये कह रहे हैं, समझाइए कैसे, समझाइए। हाँ, नहीं, अब मैं क्या हाँ, हमें ज्यादा रेटरिक नहीं करना चाहिए। मैं बड़े आराम से बोलूंगा और आप सुनते जाइए। मैं बड़ा क्लियर आदमी, मैं बहुत आराम से सुन रहा हूं, समझाइए। बिल्कुल नहीं हूं। हाँ। और मैं बिल्कुल बेबाक बोलता हूं, सुनते जाइए। व्यक्तिगत रूप से मेरे हिसाब से सलमान खुर्शीद साहब ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। वो पेट्रियाटिक देशभक्त हैं। भारत की भूमि पे उनका एक योगदान है इस देश के प्रति, एज अ मिनिस्टर, एज अ पॉलिटिशियन। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि साहब सलमान खुर्शीद एक देशद्रोही आदमी है जो हिंदुस्तान के अंदर दंगे को फैलाने के लिए बयान दे रहा है, तो जो ये कह रहे हैं उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे मुझे हंसी आती है। नंबर 2, बिल्कुल इज करेक्ट, देयर आर पैरेलल्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आपको समझना पड़ेगा, वहां पे एक सरकार थी जो सरकार थी नहीं। लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, लाइफ ग्रे होती है। शेख हसीना के इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, वो हमारे लिए एक अच्छी नेता थी, ये एक सच्चाई है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि शेख हसीना ने अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी का गला घोट रखा था। 10 साल से उनकी जो मेन ओपोनेंट थी वो अरेस्टेड थी। ऑपोजिशन को इलेक्शन बाइकआउट करना पड़ा। एक तरफा आप सत्ता में आते हैं, अपनी नीतियों को डालते हैं, एक एजुटेशन होता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट को बीच में कूदना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट 21 तारीख को अपनी रूलिंग देता है वहां पर। उसी प्रकार से हमारे देश में हमें सत्ता में रहने के लिए जो हम कहना चाहते हैं बड़ी क्लियर तरीके से, सरकारी तंत्र, सरकारी इंस्टीट्यूशंस, इनका दुरुपयोग ना हो। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। इस देश में चुनाव होते हैं कि नहीं होते हैं? इस देश में विपक्ष चुनाव लड़ता है कि नहीं लड़ता है? आपकी पार्टियों ने चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? अच्छा, और उससे बड़ा सवाल, इस देश में लोकतंत्र है या नहीं, बता दीजिए। मेरे पास जनरल जीडी बख्शी है, उनके पास जाना है, मैं सारा टाइम आपको नहीं दे सकता। सुनिए ना सर, हाँ नहीं, आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। इसी मीडिया के ऊपर कम्युनिस्टों को, मुझको देशद्रोही कहा जाता है, चाइनीज एजेंट कहा जाता है, जबकि हम चुनाव मैंने कभी नहीं कहा। राहुल गांधी मैंने आपको कभी देशद्रोही नहीं कहा। इनफैक्ट मैंने सलमान खुर्शीद को भी देशद्रोही नहीं कहा। चाइना के साथ, हाँ, तो मैं तो ये बता रहा हूं जो इन पैनलों पे आजकल सो कॉल्ड गोदी मीडिया के पैनलों पे जो डिस्कशन चलते हैं, जिसमें अपोजिशन को कहा जाता है, जो कहता है उसको बोलिएगा सर। सर, हमने देश को लूटा, जो कहता है उसको बोलिएगा, यहाँ मत बोलिए। ना आपको इस प्लेटफॉर्म पे कभी देशद्रोही कहा गया है और ना ही सलमान खुर्शीद को कहा गया है।